हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टूडी विद फन जेआर पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आ सकूं। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के रिगार्डिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ये फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। विंडो 3.0 संस्करण जारी किया गया था। तो दोस्तों, विंडो 3.0 संस्करण है वो 1990 में जारी किया गया था। ठीक है, इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट डोज को एक्सेप्ट किया था। 1981 में जो बना था उसको इन्होंने लिया था। बाकी विंडो 3.0 और विंडो 32 ये तीन आए थे जो विंडो एंटी फैमिली के थे। उसके बाद में विंडो 95, फिर विंडो 98, फिर विंडो एमी मिलेनियम एडिशन, फिर विंडो एक्सपी, विंडो विस्ता, विंडो 7, विंडो 8, 10 और 11 अब तक आ चुके हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि विंडो की डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए कौन सा बटन यूज करते हैं। तो विंडो की डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज यानी मैक्सिमाइज करना, बड़ा करना है, और छोटा करने के लिए मिनिमाइज। कोई भी विंडो आपने खोल रखी है उसके तीन ऑप्शन होते हैं जो लास्ट कॉर्नर पे ऐसे आते हैं। ये क्लोज करने के लिए यूज में आता है, ये मैक्सिमाइज और ये मिनिमाइज के यूज आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि रिसाइकिल बिन ऑप्शन कहाँ पर पाया जाता है। तो रिसाइकिल बिन डेस्कटॉप पे पाया जाता है। ठीक है, रैम का हिस्सा होता है जिसमें डिलीटेड फाइल स्टोर होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विंडो 95, 98 और एंटी क्या है। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ एंटी से मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी। अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर होता है वो सीपीयू का एक पार्ट है जो किसी भी इनपुट डाटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग मल्टी एसेस इंटरेक्टिव नेटवर्क, यानी आपको नेटवर्क एक्सेस करने के लिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपको मल्टीपल इंटरनेट अवेलेबल करवाता है या कोई भी जो पब्लिक नेटवर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूशन देता है। अगर हम डोमेन के मॉडेम की बात करते हैं तो एक हार्डवेयर है, ठीक है, जो अलाउ टू ए कंप्यूटर या राउटर या स्विच को कनेक्टिंग टू इंटरनेट यानी इंटरनेट से कनेक्ट करने के काम में आता है। मॉडेम एक हार्डवेयर है, ठीक है, जबकि डोमेन एक सॉफ्टवेयर है, वो आपको एक्सेस करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला कि कॉपी कमांड द्वारा सेव की हुई फाइल अस्थायी रूप से कहाँ से होती है। तो आपने कोई भी फाइल कॉपी की है और जब तक आप उसको पेस्ट नहीं कर रहे हैं तब तक वो फाइल क्लिपबोर्ड पे सेव रहती है। क्लिपबोर्ड एक तरह का बफर स्टोरेज है। ठीक है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का बफर स्टोरेज या शॉर्ट टर्म के लिए स्टोरेज अवेलेबल करवाता है जो आपको प्रिंटिंग के लिए या डाटा ट्रांसफर के लिए इनके लिए यूज में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि विंडो 8 के ऑपरेटिंग सिस्टम खालजंगा परिवार का हिस्सा है। तो विंडो 8 है वो विंडो एंटी फैमिली का है। यहाँ विंडो एंटी से मतलब है विंडो न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी में विंडो 8, 10, 7, विंडो 11, विंडो एक्सपी सभी एंटी फैमिली के परिवार के हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी विंडो 8 की सुविधा नहीं है। तो विंडो 8 है वो अर्बन यूजर इंटरफेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या है, इंटर यूजर इस इंटरफेस नहीं है। बाकी ये ARM को सपोर्ट करता है, टच स्क्रीन है और पावर मैनेजमेंट करता है। यहाँ ARM से मतलब है एडवांस रस्सी मशीन, RISE रस्सी। ठीक है, RISE का फुल फॉर्म होगा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी पूरा ARM को हम देखें तो एडवांस रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर मशीन। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विंडो 8 में सस्पेंशन मोड क्या है। तो देखो दोस्तों, सस्पेंशन मोड एक्चुअली पावर विकल्प से संबंधित एक सुविधा है। अब होता क्या है सस्पेंशन, इट इज़ द लो पावर कंप्यूटर सेटिंग। ठीक है, ये कंप्यूटर की सेटिंग है दैट हेल्प रिड्यूस इलेक्ट्रिक पावर, जो पावर को रिड्यूस करती है यानी इलेक्ट्रिक पावर है उसके कंजप्शन को रिड्यूस करती है बाई शटिंग डाउन डिवाइस दैट आर नॉट इन यूज। जब आपका कंप्यूटर यूज में नहीं आ रहा है तब उसको शट डाउन करके उसकी इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन को कम करना या लो करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो एक तरह से पावर विकल्प है। अगले क्वेश्चन है कि पीसी के लिए विंडोज 8 के कितने संस्करण आ गए हैं। तो अब तक 3 संस्करण आ गए हैं। वो है विंडो 8 जिसको कोर बोलते हैं, विंडो प्रो और विंडो एंटरप्राइजेस। ये इसके टोटल 3 हिस्से हैं या 3 इसके टोटल संस्करण है। अगला है कि किस वर्ष में विंडो जारी किया गया था। तो विंडो 8 2012 में जारी किया था। 2012 में विंडो 8 को जारी किया गया था। 1 अगस्त
2012 को ये जारी हुआ था और 26 अक्टूबर 2012 को ये पब्लिकली यूज में आने लग गया था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें बाकी विंडोज़ की तो मैं बताता चलता हूँ। विंडो NT न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो 1993 में सबसे पहले आया था, जिसमें डोज, विंडो 3 और विंडो 32 थे। ठीक है, उसके बाद विंडो 95 24 अगस्त 1995 को आया था, जो 32 बिट में अवेलेबल था, जो GUI सपोर्ट था। उसके बाद विंडो 98 जो 25 जून 1998 में आया था। उसके बाद विंडो ME जिसको मिलेनियम एडिशन कहते हैं 2000 में आया था। फिर विंडो XP यानी विंडो एक्सपीरियंस 25 अक्टूबर 2001 को आया था, जिसके 2 एडिशन थे, विंडो XP होम एडिशन और प्रोफेशनल। उसके बाद विंडो विस्ता 2007 में 30 जैन को आया था। उसके बाद विंडो 7 है वो 22 जुलाई 2009 को लॉन्च हुआ था। फिर विंडो 10 है वो 1 अगस्त 2012 को, ठीक है दोस्तों, 1 अगस्त 2012 को, और पब्लिक की कब हुआ 26 अक्टूबर 2012 को। ठीक है, उसके बाद विंडो 10 जो 30 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ और अक्टूबर 2015 से पब्लिक की यूज होने लगा। अभी न्यू एडिशन जो है वो विंडो 11 है, 24 जून 2021 को लॉन्च हुआ और 5 अक्टूबर 2021 को उसको पब्लिक कर दिया गया। तो ये अब तक के टोटल विंडो के एडिशन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है कि विंडो 8 निम्न से किस डिवाइस पर नहीं चलेगा। तो विंडो 8 देखो एंड्रॉयड वर्जन नहीं है विंडो 8 का, तो स्मार्टफोन पे नहीं चलेगा। किस पे नहीं चलेगा? स्मार्टफोन पे, भाई लैपटॉप, टैबलेट और डेस्कटॉप पे चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला है कि DHCP में IP एड्रेस की आवश्यकता के 4 कदम। तो देखो DHCP में IP एड्रेस के जो 4 कदम होते हैं उसको डोरा प्रोसेस कहते हैं। अब DHCP क्या होता है? DHCP होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी ये एक प्रकार का नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। यानी आपको IP एड्रेस प्रोवाइड करवाता है। जब भी आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं पब्लिकली तो आपको ये ऑटोमेटिक IP एड्रेस देता है। जबकि स्टैटिक अगर आप कहीं से आप इंटरनेट ले रहे हैं तो उसके लिए आपको IP एड्रेस खुद को लॉगिन करना पड़ता है। एक प्रोसेस होता है, एक डोमेन में जो आपका फिक्स IP एड्रेस होता है उसी रेंज में आप इनबिल्ट करके आप एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन DHCP में क्या होता है कि DHCP सर्वर वह है वो आपको ऑटोमेटिक IP एड्रेस देता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें DHCP में क्या है, डोरा प्रोसेस क्या होता है? डोरा का फुल फॉर्म DORA, ठीक है, डोरा प्रोसेस। अब इसमें D से डिस्कवर, O से ऑफर, R से रिक्वेस्ट, A से एक्नॉलेजमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा C। लेकिन कहीं पर दोस्तों आपको D भी दिखाई देगा, कई बुक में D दिखाई देगा रिलीज, बट ये गलत है, ये रिलीज नहीं होता, इसकी ये रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, अब होता क्या है एक्चुअली, डिस्कवर, ऑफर और रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? तो डिस्कवर से मतलब है कि जो आपका यूजर है वो सबसे पहले क्या करता है कि आसपास के एरिया में जितने भी आपका मतलब लेंथ है उसमें एक DHCP सर्वर को डिस्कवर करता है, खोजता है। ठीक है, खोजने के बाद में जैसे ही उसने एक डिस्कवर किया एक DHCP सर्वर को, तो DHCP सर्वर क्या करता है कि उस यूजर को, उस क्लाइंट को एक IP एड्रेस ऑफर करता है। जब उसको एक IP एड्रेस ऑफर कर दिया तो क्लाइंट सभी DHCP सर्वर, जो आसपास के DHCP सर्वर है, उनको ये बताता है कि उस रिक्वेस्ट भेजता है कि मैंने इस DHCP सर्वर से एक IP एड्रेस एक्सेस कर लिया है या मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, और उस खुद DHCP सर्वर को बताता है कि मैंने आपसे IP एड्रेस ले लिया है। तो जिस DHCP सर्वर से IP एड्रेस एक्सेस किया या लिया है वो DHCP सर्वर उसके बाद में एक लिंक सेट करता है और IP एड्रेस के थ्रू पिंग लेता है, जिसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, कि हाँ तेरे और मेरे बीच में एक पाथ इस्टेब्लिश हो गया, एक रास्ता इस्टेब्लिश हो गया, यानी एक रास्ता बन गया यूजर और DHCP सर्वर के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा C, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फीचर विंडो 8 में शामिल नहीं है। तो देखो विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं है, इसकी जगह क्या होता है, चार्म बार होता है। इसकी जगह क्या होता है, चार्म बार। सिर्फ एक ऐसा विंडो है विंडो 8 जिसमें स्टार्ट बटन नहीं है। उससे पहले विंडो 7 में, XP में, विंडो 10 और विंडो 11 सब में क्या है, स्टार्ट बटन है, बट विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विंडो 8.1 में स्लिप्ड स्क्रीन के अंतर्गत एक बार में स्क्रीन पर कितने ऐप देख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, एक बार में यहाँ पर दो ऐप देख सकते हैं। कितने ऐप देख सकते हैं? एक बार में 2 ऐप देख सकते हैं। जो जैसे आपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में भी देखते हैं, हम यूट्यूब चला रहे हैं, साथ साथ में हम व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट या इमेज कॉपी करने के लिए खालिजगह शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉपी या इमेज को कॉपी, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज करते हैं। अगर आपको कट करना है तो X का यूज करेंगे, अगर पेस्ट करना है तो V का यूज करेंगे। और Ctrl+D का मतलब होता है कि डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, यानी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, Ctrl+C। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज डाटा को कट, देखो कट आ गया, कट का मतलब है कि Ctrl+X। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विंडो 8.1 के अंतर्गत MS पेंट के टाइटल बार में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। तो देखो इसमें क्या नहीं होता, टेक्स्ट रिबन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, टैब्स रिबन नहीं होता है। बाई क्विक एक्सेस भी होगा, कंट्रोल बटन भी होंगे, प्रोग्राम का नाम भी होगा। अगला क्वेश्चन है कि विंडो 8.1 में स्टार्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित चार्म बार, देखो चार्म बार आ गया। चार्म बार का मतलब है स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, एक तरह से स्टार्ट मेन्यू की तरह काम करता है चार्म बार। बाकी विंडोज में स्टार्ट मेन्यू और विंडो 8.1 में चार्म बार। ठीक है, उसमें सर्च होता है, शेयर होता है, डिवाइस होता है, बट माई कंप्यूटर नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी विंडो 8.1 की चार्म बार में या स्टार्ट मेन्यू में माई कंप्यूटर नहीं होता। पीसी के लिए विंडो 8 के रिलीज एडिशन, तो अब तक 2 रिलीज एडिशन आ गए हैं, 8 और 8.1। 8.1 में एंटरप्राइजेज और प्रो 2 वर्जन है। ठीक है दोस्तों, तो इसके एडिशन कौन से हो गए, 2 हो गए, विंडो 8 और 8.1। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि आरडीपी क्या है। तो आरडीपी है रिमोट डेस्कटॉप कंट्रोल, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अब रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल क्या होता है, एक तरह से ये किसी भी कंप्यूटर को रिमोटली यूज करने के लिए एक्सेस करवाता है हमारे को। फॉर एग्जांपल मान लो मैं बैठा हूँ बाड़मेर में, एक कंप्यूटर है जयपुर में, और उस जयपुर में कंप्यूटर में जो कोई बंदा बैठा है, उसको जो यूजर बैठा है, उसको कोई काम करवाना है मेरे से, उसको नहीं आ रहा, वो मेरे से काम करवाना चाह रहा है, तो वो अपने कंप्यूटर का रिमोट मेरे कंप्यूटर पे दे देगा और मैं बाड़मेर बैठा बैठा उस जयपुर वाले कंप्यूटर के पूरे को एक्सेस करूँगा। यानी वो रिमोटली जो कंप्यूटर है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, उसके लिए आरडीपी यूज होता है। बाकी भी कई प्रकार के रिमोटली डेस्कटॉप प्रोटोकॉल हैं, जिनमें आईसीए है, इंडिपेंडेंट कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, यूएनसी है, वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग, बट सबसे ज़्यादा यूज होता है आरडीपी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विंडो 8 मेट्रो स्क्रीन पर आप मॉनिटर के लिए उन्नत विकल्प एडवांस ऑप्शन कैसे सेट करेंगे। देखो मॉनिटर क्या है, एक प्रकार की डिवाइस है। डिवाइस है तो हम क्या करेंगे कि मेट्रो स्क्रीन पर हम डिवाइसेस में जा करके हम एडवांस ऑप्शन सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, विंडो 8.1 नया यूजर जोड़ना, देखो बाकी सभी कंप्यूटर में पीसी सेटिंग में जा करके मैनेज में जा करके करते हैं, बट विंडो 8.1 में पीसी सेटिंग में जा करके यूजर को नया क्रिएट करेंगे या नया यूजर जोड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विंडो 8.1 अंतर्गत यूएससी का फुल फॉर्म क्या है। तो यूएससी का फुल फॉर्म में यूजर अकाउंट कंट्रोल। क्या है, यूजर अकाउंट कंट्रोल, यूएससी का फुल फॉर्म होता है, यानी यूजर को मैनेज करता है। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार विंडो 8.1 64 बिट, यहाँ जीबी की जगह 64 बिट कर लेना। ठीक है दोस्तों, 64 बिट, यानी 64 बिट इंस्टॉल करने के लिए न्यूनतम कितने हार्ड डिस्क की क्षमता की आवश्यकता होगी। देखो विंडो 8.1 के 2 वर्जन है, 8.1 64 बिट और 8.1 32 बिट। 32 बिट में भी अवेलेबल है, 64 बिट में भी। अगर 64 बिट आपको इंस्टॉल करना है तो 20 GB की जरूरत होगी, और 32 बिट इंस्टॉल करना है तो आपको 16 GB की आवश्यकता होगी। कितने जीबी की होगी, 16 GB। 2 एडिशन हो गए, 8.1 64 बिट, 8.1 32 बिट। 8.4 62 बिट यानी 20 GB, और अगर 32 बिट है तो 16 GB आपको हार्ड डिस्क की जरूरी होगी। विंडो डिपेंडर एक प्रकार का है जो विंडो 8.1 पर पहले से इंस्टॉल होता है। देखो विंडो डिफेंडर, जहां भी डिफेंडर का नाम आ जाए, डिफेंडर का मतलब है एंटीवायरस। डिफेंडर का मतलब क्या है, एक तरह से एंटीवायरस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक तरह से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, विंडो 10, 8, विंडो 8, विंडो 10, 11 सब में विंडो डिफेंडर है, यानी एक तरह से एंटीवायरस का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है वायरस से। ठीक है, जो पहले से इंस्टॉल आता है। अगला क्वेश्चन है कि आप विंडो 8 में डेस्कटॉप यूज पर कैसे जाएंगे। तो हम टाइटल जो डेस्कटॉप टाइल उसमें जाकर के, यानी स्टार्ट स्क्रीन के डेस्कटॉप टाइल का चयन करके हम स्टार्ट स्क्रीन के डेस्कटॉप टाइल में जाएंगे और वहां से हम डेस्कटॉप यूज देख सकते हैं। विंडोज के पुराने संस्करण की तुलना में विंडो 8 में सबसे बड़े बदलावों में से एक ये है। देखो सबसे बड़ा बदलाव क्या है कि इसमें स्टार्ट मेन्यू नहीं, मैंने बताया था, इसकी जगह क्या है, चार्म बार। इसके 3 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या हुआ था कि विंडो 8 में क्या अवेलेबल नहीं है, तो स्टार्ट मेन्यू नहीं है।
दूसरा था कि चाम बार क्या है, तो वो एक तरह से स्टार्ट मेन्यू का काम करता है। और तीसरा आ रहा है कि इनमें से कौन सा अवेलेबल नहीं है या इसमें कौन सा चेंज है, तो वो है द स्टार्ट मेन्यू, यानी स्टार्ट मेन्यू इसमें नहीं होता। बाकी एक्सप्लोरर भी है, फाइल एक्सप्लोरर भी है, कंट्रोल पैनल भी है। ठीक है दोस्तों, आप एक लाइव टाइल क्यों बंद करना चाहते हैं? देखो, आप किसी भी कंप्यूटर को आप ऑपरेटिंग इंस्टॉल करने के बाद में उसमें जो लाइव टाइल होता है उसको क्यों बंद करना चाहते हैं? उसको इसलिए बंद करना चाहते हैं कि अगर आप लाइव टाइल चालू रखेंगे तो उसके जो कंप्यूटर है उसका एनिमेशन चेंज होता रहेगा। ठीक है, जो एनिमेशन है डिस्प्ले का, कभी आपका एनिमेशन तिरछा हो रहा है, कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, तो हर बार एनिमेशन चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि लाइव है, अगर लाइव है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज लेता रहेगा, तो चेंज लेगा तो आपको बार बार प्रॉब्लम होगी, यानी स्क्रीन पर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी लाइव टाइल्स एनिमेशन विचलित या परेशान कर सकता है अगर चालू रखेंगे तो। अगला है कि निम्न में से कौन सा ऐप विंडो 8 पर पूर्व स्थापित होता है? तो विंडो 8 पर पहले से स्थापित नहीं होता है। देखो, विंडो डिपेंडर भी होता है, एक्सप्लोरर भी होता है, विंडो स्टोर भी होता है, पर गूगल क्रोम न विंडो 8.1 में होता है, न 8 में होता है, न 10 में होता है, न 11 में होता है। तो गूगल क्रोम इसका आंसर हो जाएगा। MS विंडो का नवीनतम संस्करण, देखो यहाँ पे जो 4 दिखा रखे हैं 7, 8, 8.1, 10, उनमें सबसे नवीनतम संस्करण विंडो 10 है। बट अभी न्यू वर्जन आ गया है विंडो 11 जो 24 जून 2021 को लॉन्च हुआ है और 5 अक्टूबर 2021 को पब्लिकली यूज में आ गया है। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम संस्करण विंडो 11 है, बट यहाँ पे विंडो 10 है। विंडो 8.1 में टास्क मैनेजर विंडो खोलने की शॉर्टकट की क्या है? देखो, टास्क मैनेजर है, टास्क मैनेजर खोलने के लिए कंट्रोल अलर्ट डिलीट होता है, CTRL-ALT डिलीट होता है। क्या होता है? कंट्रोल अलर्ट डिलीट। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट डिलीट की बात करें तो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट का यूज होता है वेब ब्राउजर में कुकीज़ और टेम्पलेट फाइल को डिलीट करने के लिए, यानी कंट्रोल शिफ्ट डिलीट से हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोल जितने भी वेब ब्राउजर है उनकी कुकीज़ और टेम्पलेट फाइल को हटाने के लिए। कंट्रोल डिलीट से हम यूज करते हैं स्टॉप एंड रिज्यूम द रनिंग प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम रनिंग कर रहा है तो उसको स्टॉप करने और वापस रिज्यूम करने के लिए। ठीक है, और कंट्रोल ALT प्लस डिलीट कोई फाइल नहीं होती या शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है विंडो 8.1 में स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो विंडो 8.1 में स्टार्ट मेन्यू विंडो की से खुलती है। किससे खुलती है? विंडो की से खुलती है। बाकी अगर हम कंट्रोल+S की बात करें तो वो स्टॉप एंड रिज्यूम द रनिंग प्रोग्राम होता है। अगर हम विंडो S कोई की नहीं होती, अलर्ट O की बात करें तो फाइल मेन्यू के फॉर्मेट को ओपन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि विंडो 8.1 में वर्तमान एप्लीकेशन में सभी मेन्यू के शॉर्टकट देखने के लिए, देखो आपने कोई भी एप्लीकेशन खोल रखा है, चाहे वो वर्ड खोल रखा है, पावर पॉइंट खोल रखा है, तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो चेक करने के लिए, यानी टोटल शॉर्टकट की को चेक करने के लिए हम जैसे ही ALT को प्रेस करेंगे, यानी अलर्ट को प्रेस करेंगे, तो हमें उसकी शॉर्टकट की दिखा देगा कि किस किस से शॉर्टकट की से क्या क्या वर्क होता है या क्या काम होता है। ठीक है, बाकी हम अगर बाकी कीज़ की बात करते हैं कंट्रोल+O की, तो डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यूज आता है। अगर हम ALT+OFF की बात करते हैं तो फाइल मेन्यू ओपन करने के लिए आता है। ALT+कंट्रोल की बात करते हैं तो टास्क मैनेजर को डिलीट के साथ में ओपन करने के लिए। ठीक है, जब भी ALT के साथ में कोई भी फंक्शन की यूज आएगी तो वो फाइल मेन्यू के लिए यूज आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि विंडो 8.1 में एक नया ब्राउजर टैब खोलने की शॉर्टकट की क्या है? देखो, विंडो 8.1 में नया ब्राउजर खोलना है तो नया ब्राउजर खोलने के लिए 8.1 में कंट्रोल+T आता है। बाकी विंडो में हम कंट्रोल+N से खोल सकते हैं या विंडो+N से हम नया ब्राउजर खोल सकते हैं, लेकिन 8.1 में हम कंट्रोल+T से ही नया ब्राउजर खोलेंगे। अगर इसमें हम कंट्रोल+N की बात करें तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल+N। बाकी अगर कोई फाइल मेन्यू है, इसमें इंसर्शन करना, हमने ऑप्शन इंसर्ट करना है तो ALT+N, और अगर फाइल मेन्यू में हमें टूल ओपन करना है तो ALT+T। यानी मैंने बताया था आपको कि ALT के साथ में जो भी क्यू यूज आएगी वो फाइल मेन्यू के लिए यूज आएगी। किसके लिए आएगी? फाइल मेन्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे ALT+N है तो फाइल मेन्यू में ऑप्शन इंसर्ट करने के लिए, ALT+T है तो फाइल मेन्यू में टूल ओपन करने के लिए। ठीक है, ALT+F है तो फाइल मेन्यू में फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल+T। अगला क्वेश्चन है विंडो 8.1 में टास्क मैनेजर का नया विकल्प जोड़ा गया है। देखो, टास्क मैनेजर में 8.1 में स्टार्टअप जोड़ा गया, उससे पहले स्टार्टअप नहीं होता था। स्टार्टअप एक्चुअली क्या होता है? शो यू ऑल द ऐप दैट आर कॉन्फ़िगर्ड टू लॉन्च व्हेन यू आर स्टार्ट द विंडो, यानी जैसे ही आपने विंडो स्टार्ट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो, जैसे ही आपने विंडो को स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते ही जो आपके एप्लीकेशन या जो आपके प्रोग्राम कॉन्फ़िगर्ड है
वो ऑटोमेटिकली उसके साथ में लॉन्च होंगे, वो ऑटोमेटिकली उसके साथ में लॉन्च हो जाएंगे। तो ये एक तरह से टास्क मैनेजर में स्टार्टअप जोड़ा गया है। अगर हम परफॉर्मेंस की यहाँ बात करते हैं तो परफॉर्मेंस से मतलब होता है कि रियल टाइम ग्राफ डिस्प्ले द यूजेज रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कोई भी कंप्यूटर है उसके रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मतलब जैसे नेटवर्क हो गया, जीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, डिस्क हो गया, ये सभी है, या सीपीयू होगा, इनकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। परफॉर्मेंस से कि वो उनका कितना यूज हो रहा है, कितनी उनकी हीटिंग है, कितना उनका टेम्परेचर है, कितना उनका मतलब मेमोरी यूज हो रही है, इन सब के बारे में परफॉर्मेंस से पता चलता है। ठीक है दोस्तों, इवेंट से हमारे कौन कौन से इवेंट इस टाइम में यूज आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमने कौन कौन से काम कर रहे हैं। सर्च से हम किसी भी किसी भी प्रोग्राम को या किसी फाइल फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर टास्क मैनेजर में नया विकल्प क्या जोड़ा गया है, स्टार्टअप। फाइल एक्सप्लोरर रिबन क्या है, तो फाइल एक्सप्लोरर रिबन क्या है, फाइल एक्सप्लोरर के शीर्ष यानी ऊपर के हिस्से में स्थित संबंधित टैब पर सामान्य कार्यों का समूहित रखता है। यानी फाइल एक्सप्लोरर रिबन क्या है, टॉप जो एक्सप्लोरर हमने खोल रखा है उसके टॉप में एक ऐसा टैब बना हुआ है जिसमें पूरे कार्यों का ब्यौरा होता है या पूरे कार्य समाहित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूटर का रन और रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है। देखो, रिसोर्सेज जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करना, रन करवाना है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है, बी। देखो, डेस्कटॉप है, उस पर हम एक्सेस करते हैं, किसी प्रोग्राम को हम चला सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। ड्राइवर से वो पर्टिकुलर प्रोग्राम की, जैसे मान लो एंटीवायरस है, तो एंटीवायरस एक यूटिलिटी है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, वो अपने उसका ड्राइवर वो उसके एंटीवायरस को ही कंट्रोल कर सकता है, वो सभी रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं मल्टीटास्किंग, यानी एट ए टाइम एक या एक से अधिक एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं जो प्रोसेस होती है, देखो दोस्तों, जब भी कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है तो उसको बूटिंग कहते हैं, और जो उसमें लोडर इंस्टॉल होता है उसको बूट स्ट्रैप लोडर कहते हैं। मैंने बताया था कि बूट लोडर, बूट स्ट्रैप लोडर दो लिखे आते हैं ऑप्शन में, आपको हमेशा बूट स्ट्रैप लोडर करना है, नॉट बूट लोडर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बूटिंग, यानी हार्डवेयर को चेक करेंगे पहले, उस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। खाली जगह को माउस द्वारा कंट्रोल, देखो माउस के द्वारा किसको कंट्रोल करते हैं, पॉइंटर के द्वारा कंट्रोल करते हैं, जिसके वर्तमान फंक्शन से यानी प्रेजेंट फंक्शन से आधार पर आकार में परिवर्तन होता है, यानी आप उसके आकार को चेंज कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंटर। कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम कहाँ दिखाई देते हैं, तो कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं वो ऑल प्रोग्राम में दिखाई देते हैं। डेस्कटॉप पे आपके ओनली कंट्रोल पैनल, डेस्कटॉप या फिर आपके जितने भी सब फोल्डर जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो दिखाई देंगे। एसेसरी में आपकी जो एसेसरी जुड़ रही है साथ में, मान लो USB है, माउस है, कीबोर्ड है, ये दिखाई देंगे। माई डॉक्यूमेंट के आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे को खुद की डॉक्यूमेंट हो गई, फाइल हो गई, या फिर आपके कोई फ़ोटो हो गई, वो माइन डॉक्यूमेंट में होंगे। बट कंप्यूटर में इंस्टॉल जो प्रोग्राम होंगे वो ऑल प्रोग्राम में दिखा देंगे। एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ALT+ टैब का। एक विंडो से दूसरी विंडो में यानी शॉर्टकट जो यूज़ करते हैं वो ALT+ टैब का। यहाँ Ctrl+T है, यहाँ Ctrl+ टैब का यूज़ किससे करते हैं कि स्विच टू ऑल ओपन टैब्स, यानी जितने भी आपके ओपन टैब्स है उनमें स्विच, आपस में स्विच करने के लिए, टैब ओपन हो उनमें स्विच करने के लिए Ctrl+ टैब का, जबकि विंडो में ओपन है उनको चेंज करने के लिए ALT+ टैब का। ठीक है दोस्तों, अगर विंडो प्लस टैब की बात करते हैं तो ओपन द टास्क व्यू इंटरफेस के लिए, शिफ्ट+ टैब का क्या करते हैं, बैक स्पेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है, तो वो क्या है, F5। यहाँ पे रिफ्रेश की बात कर रही है। रिफ्रेश के लिए क्या करते हैं हम, F5 का यूज करते हैं। अभी मैं फंक्शन की का आपको उत्तर बता देता हूँ। टोटल 12 फंक्शन की होती है, उनके क्या क्या यूजेज है। देखो, F1 है वो हेल्प स्क्रीन ओपन करने के लिए काम में आता है। F2 है वो रीनेम, किसी भी फाइल फोल्डर जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको रीनेम करने के लिए। F3 यूज होता है किसी भी जो एक्टिव ऐप है उसमें सर्च बार एक्सेस करने के लिए या सर्च फीचर को एक्टिव करने के लिए। F4 है उसके साथ में अगर हम ALT यूज करते हैं तो कोई भी एक्टिव विंडो है उसको क्लोज करने के लिए, मान लो आपने कोई प्रोग्राम ओपन कर रखा है या कोई फाइल ओपन करके उसको क्लोज करने के ALT F4 का यूज करते हैं, ALT अलर्ट+ F4। F5 रिफ्रेश हो ही गया। F6 क्या होता है कि कोई भी आपका इंटरनेट ब्राउजर है
उसके एड्रेस बार में कर्सर को ले जाने के लिए, मान लो कर्सर आपका नीचे है, दाएं बाएं है, उसको एड्रेस बार जो बना होता है उसमें ले जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, F6 का। F7 का होता है ग्रामर और स्पेल चेक के लिए, ठीक है, MS ऑफिस में। F8 होता है बूटिंग मेन्यू में टाइम एसेस करने के लिए, यानी आपको टाइम ऑन जो बूटिंग मेन्यू है उसको एसेस करने के लिए। F9 होता है सेंड एंड रिसीव ईमेल इन आउटलुक, यानी आउटलुक में ईमेल को रिसीव एंड सेंड करने के लिए, ठीक है। F10 शिफ्ट के साथ में यूज करके हम माउस के राइट क्लिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। F11 का हम क्या यूज कर सकते हैं कि किसी भी इंटरनेट ब्राउजर में स्क्रीन मोड को एग्जिट और फुल करने के लिए, यानी पूरा आउट होने के लिए और वापस आने के लिए हम F11 का यूज कर सकते हैं। जबकि F12 का हम MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करने के लिए, सेव एज ए डायलॉग बॉक्स में ओपन करने के लिए हम F12 का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन होता है .txt, कहीं पर आपको TEXT होगा, ये गलत है दोस्तों, .txt होता है, ठीक है। नोटपैड का .txt होता है, वर्डपैड का .rtf होता है, ठीक है। जो नीचे वर्डपैड दिख रहा है आपको, वर्डपैड का .rtf, जो पेंट है उसका .pmg, PNG या BMP होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो में खाजगा नाम का एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन होता है। तो देखो यहाँ पर पेंट इसका आंसर होगा। पेंट एक प्रकार का ग्राफिक एप्लीकेशन है। बाकी हम नोटपैड की बात करते हैं तो वो टेक्स्ट है। वर्डपैड की बात करते हैं तो उसमें वर्ड या आपकी फ़ोटो या इनको यूज में किया जाता है। एडोब फोटोशॉप है वो आपका एडिशनल एप्लीकेशन है। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है उसका ग्राफिक्स एप्लीकेशन क्या है, पेंट है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब कई बार आपको जिक्र होता है जिप फाइल का, यानी जॉन इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। जिप का मतलब होता है जॉन इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जो आपको फाइल को कंप्रेस करने का एक्सेस देता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस फेवरेट यूट्यूब चैनल, एंड लाइक एंड शेयर कीजिए मेरी वीडियो को तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।